हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत ऑनर्स बीए पार्ट 3 सेशन 22 से 25 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पेपर 5 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अग्नि सूक्त से जो प्रश्न आता है, जैसे अग्नि का स्वरूप या विशेषता। सबसे पहले प्रस्तावना में लिखेंगे अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके देवता अग्नि है, ऋषि मधु छंदा है और छंद इसमें गायत्री है। परिचय। अग्निदेव पृथ्वी स्थानीय देवों में प्रमुख है। वेदों में अग्नि के प्रमुख होने का विशिष्ट कारण यह है कि प्राचीन भारत में यज्ञ मनुष्य जीवन का प्रधान अंग था और यह सर्वश्रेष्ठ कर्म भी था। यज्ञ क्रिया को अग्नि के माध्यम से ही संपादित किया जाता था, अर्थात अग्नि को देवताओं का मुख्य देवता कहा जाता था। सर्वप्रधान और सर्वव्यापक होने के साथ अग्नि सर्वप्रथम सर्वाग्नि है, जिसमें दान देने का, स्वयं प्रकाशित होने का व दूसरों वस्तुओं को प्रकाशित करने का ये तीनों गुण होता है, वह देव कहलाता है। इसी कारण अग्नि भी देव है, क्योंकि यह अपने यजमानों को धन धान्य पुत्र पौत्र आदि धन प्रदान करता है, स्वयं प्रकाशित होता है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करने वाला है। अग्निदेव सभी मनुष्यों का कल्याण करने वाले हैं, यज्ञ को प्रकाशित करने वाले हैं तथा इनके अनुकूल यज्ञ कर्म करने वाले विद्वानों के सहायक भी है। अग्निदेव होता है यज्ञ कर्म का संपादन करने वाले हैं, अर्थात जो सबसे प्रथम है और यज्ञ को आगे बढ़ाता है, वही अग्नि है। जिस प्रकार पुत्र पिता को आसानी से प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार हम भी तुम्हें पा सके, तुम हमारे अनायास लव्य बनो और हमारा मंगल करने के लिए हमारे पास ही निवास करो। अर्थात अग्नि को मनुष्य का रक्षक तथा पिता कहा गया है। अग्नि की पीठ घृत से निर्मित है, इसका मुख घृत से युक्त है, इसकी जीवा द्युतिमान है, दांत स्वर्णिम उज्ज्वल तथा लोहे के समान हैं, केश और दाढ़ी भूरे रंग के हैं, जबड़े तीखे हैं तथा मस्तक ज्वालामय है। इसका रथ सुनहरा और चमकदार है, उसे 2 या 2 से अधिक घोड़े खींचते हैं, जिसमें वह यज्ञशाला में हविष ग्रहण करने के लिए देवताओं को बैठाकर लाते हैं। अग्नि प्रकाशमान होता है, अर्थात अग्नि प्रकाशमान है, यज्ञ के रक्षक है, कर्मफल के घोतक है और यज्ञशाला में वर्धनशाली भी है। निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचनों से ज्ञात होता है कि अग्नि पृथ्वी के स्थानीय देवों में प्रमुख है। यज्ञ आदि में डालाने वाली हवि को देवताओं तक अग्नि ही पहुँचाती है, इसीलिए अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है।